दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, एक्स पार्टनर। नो कॉन्टेक्ट करंट फीलिंग्स आपके एक्स पार्टनर की, यानी कि आपके पार्टनर जो नो कॉन्टेक्ट में हैं, उनकी फीलिंग्स 16 नवंबर से 30 नवंबर तक कैसी रहेंगी, किस प्रकार की रहेंगी और क्या रहेंगी, वो आपके लिए क्या फील करेंगे, क्या फील करते हैं, या फिर वर्तमान में 16 नवंबर से 30 नवंबर क्या फील कर रहे हैं, ये जानकारी आपको देंगे। ये स्पेशल लव रीडिंग होती है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पार्टनर की राशि के अनुसार होती है। अगर आपको आपके पार्टनर की मून साइन यानी कि चंद्र राशि पता नहीं है, तब आप इसे नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं, लेकिन आपको देखना अपने पार्टनर की राशि के अनुसार ही है। इस वीडियो आपके पार्टनर की, जो भी आपके एक्स पार्टनर की राशि है, उसके अनुसार हम आपको बताएंगे कि वो आपके लिए क्या सोचते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये वैदिक ज्योतिष के अनुसार नो कांटेक्ट करंट फीलिंग है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि का। अगर आपका पार्टनर था तो उसकी फीलिंग आपके लिए क्या है, क्या वो आपके लिए सोचता भी है या नहीं सोचता है। तो देखिए, स्थिति ये ग्रहों की दिखाई पड़ती है कि अगर मेष राशि का पार्टनर आपका था तो सबसे ज्यादा इन दिनों में वो आपके लिए सोचने वाला है, आपके लिए फील करने वाला है, और उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है। उसे एहसास हो चुका है कि कहीं ना कहीं आपको छोड़ करके उसने बहुत बड़ी गलती की है, और इसीलिए वो वापस फिर से आपकी लाइफ में आने के लिए प्रयास करेगा। लेकिन ज्यादातर मेष राशि के लोग ऐसे होंगे जिन्होंने वो मौका हाथ से खो दिया है। यानी कि हो सकता है कि आपकी या आपके जो पार्टनर है मेष राशि के, उनकी मैरिज इत्यादि होने वाली हो, और इस वजह से वो आपको खो चुके हैं, यानी कि अब वो आपको नहीं पा सकते। तो उनका कांटेक्ट करना तो अब व्यर्थ होगा, लेकिन वो आपके लिए बहुत ज्यादा फील करेंगे और उन्हें पछतावा होगा कि मैंने क्या खो दिया है। अगर मेष राशि का आपका पार्टनर था तो निश्चित रूप से वो आपके लिए बहुत ज्यादा इमोशनल होगा, और इमोशनल होकर के सोचेगा, सिर्फ सोचेगा नहीं, तो आपकी लाइफ में वापस आने के लिए तमाम प्रयास भी करेगा। और उसे एहसास हो गया है, उसकी आंखें खुल गई हैं कि कहीं ना कहीं उसने बहुत ज्यादा गलत किया है आपके साथ में। तो मेष राशि का पार्टनर अगर आपका था तो इस प्रकार से उसकी फीलिंग दिखाई पड़ रही है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आपका अगर पार्टनर वृषभ राशि का था तो उसकी फीलिंग क्या है। देखिए, अगर वृषभ राशि का आपका पार्टनर था तो उसकी फीलिंग बहुत ही ज्यादा आपके लिए कंफ्यूजन वाली है। मतलब वो कंफ्यूज है, उसे लगता है कि उसने कोई गलती नहीं करी है, उसकी कोई गलती नहीं है। उसको बहुत ज्यादा इस प्रकार की कहीं ना कहीं स्थितियों से वो एक अपने आप में ये भ्रम बना के बैठा है, तो वो गलती नहीं मान रहा है, और उस वजह से मुझे लगता है कि वो वापस आना ही नहीं चाहता, बल्कि वो आपको ही, जो इंसान आपको ही गलत समझ रहा है, वो आपसे माफी क्यों मांगेगा, ये बात आप समझिए। तो इस वजह से उसे गलती का एहसास ही नहीं है, और वो इसलिए आपके पास नहीं आना चाहता है। ये एक क्लियरिटी है जो उसके माइंड में बन चुकी है। और मैं आपको ये बता दूं कि वो कंफ्यूजन जो है वो भी मामूली बची है, और वो मामूली ईगो की वजह से बची है। वो आपकी लाइफ में नहीं आएंगे क्योंकि उनका ईगो 90% है और कंफ्यूजन 10% है। इसलिए मुझे लगता है कि वो वापस नहीं आना चाहते। अब बात कर लेते हैं, अगर आपका पार्टनर मिथुन राशि का था तो उसकी फीलिंग आपके लिए क्या है, वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में किस प्रकार से वो आपके लिए फील कर रहा है। तो जिस प्रकार की स्थितियां ग्रहों की दिखाई पड़ती हैं, वो आपकी आवाज सुनने के लिए तरस रहे हैं। ये समझ लीजिए, उन्हें बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है कि आप जो ईगो दिखाए हैं उन्हें, या जिस तरीके से उनपे आपने एक उन्हें वो किया है, पोक किया एक तरह से, तो उस वजह से कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा उन्हें फीलिंग उनके अंदर बढ़ी है। आपने उन्हें इग्नोर किया है, उस इग्नोरेंस से बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, बहुत असर पड़ा है। आपके कदम पीछे लेने से उन पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। तो मुझे लगता है
कि अब आपके पार्टनर आपके लिए झटपटाएंगे, तड़फेंगे और इस बीच में आपके पास वापस आएंगे। चलो वापस तो आ जाएंगे, लेकिन वो उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। वो इस बीच में 16 से 30 नवंबर ऐसे तमाम प्रयास करेंगे जिससे आपको तकलीफ हो और आप रिएक्ट करें। आप रिएक्ट नहीं करेंगे, इग्नोर कर पाएंगे तो शायद 100% स्थिति आपके पक्ष में ही होगी और आपका पार्टनर आपके लिए आपके पीछे आएगा। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि का। अगर आपका पार्टनर था तो उसकी फीलिंग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या है। देखिए, कर्क राशि का अगर पार्टनर था तो बहुत ज्यादा आपके लिए स्थिति बन रही है कि वो आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं। लेकिन वो इनके अंदर ये सवाल भी है कि क्या आप भी उन्हें याद कर रहे हैं। और एक सवाल ये भी है कि उन्हें लगता है कि आप जो है या तो फिर फिजिकल सेक्स के भूखे हैं या फिर इस तरह से आप कहीं ना कहीं सेक्स या पैसे के पीछे हैं। ऐसी फीलिंग या उनके मन की एक धारणा बन चुकी है। आप पर उतना भरोसा नहीं है, बस आपकी याद आ रही है, भरोसे की कमी दिखाई पड़ती है। अब ये है कि आप जो चीजें कर रहे हैं उनसे उन्हें फर्क बहुत पड़ता है। इसलिए मुझे लगता है कि आपके पास वापस तो नहीं आएंगे, लेकिन फर्क बहुत पड़ेगा और बार बार ऐसे कुछ न कुछ आपको बातें पता चलेंगी या आपको उनके व्यवहार से लगेगा कि उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है आपके व्यवहार से या फिर आपके एक्शन रिएक्शन से। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपका पार्टनर सिंह राशि का था तो उसकी फीलिंग क्या है। देखिए, छोड़ के जाने वाले वापस तो आते हैं, लेकिन उस तरह का माहौल नहीं बना पाते हैं या उस तरह का भरोसा नहीं बना पाते हैं। तो वही स्थिति आपके अगर सिंह राशि के पार्टनर हैं थे तो उनकी नो कांटेक्ट में हो रही है। उन्हें लगता है कि जो उन्होंने कर दिया है अब क्या भरोसा दोबारा बन पाएगा। तो कहीं ना कहीं एक बुरी बात उनके दिमाग में चलती है कि भरोसा नहीं बन पाएगा तो मैं प्रयास ही क्यों करूं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप भी कुछ ना कुछ हमारे बारे में सोचेंगे, ऐसा सोचेंगे, वैसा सोचेंगे। चाहे भले ही आप सोचें या ना सोचें, लेकिन उनका स्तर बहुत नीचे गिर चुका है और वो इतना कुछ सोच रहे हैं कि वो आपके पास नहीं आना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप ये रिएक्ट करेंगे, वो रिएक्ट करेंगे, तरह तरह के ख्याल उनके मन में चल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर आपका पार्टनर कन्या राशि का, अगर आपका पार्टनर कन्या राशि का था नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, तो स्थिति यह है कि वो घुट घुट के जी रहा है। उसकी तकलीफ आप नहीं समझेंगे। उसे आपकी इतनी याद आ रही है, इतनी घुटन महसूस हो रही है, क्योंकि उसे आप पर गुस्सा भी निकालने का एक मौका नहीं मिला। गुस्सा निकालना चाहता है, वो इतना प्यार करता है कि घुट रहा है आपके बिना। तो मुझे तो लगता है उसे एक मौका देना चाहिए आपको और फिर से आपका पैचअप हो जाना चाहिए। स्थिति यह है कि आप एक बार उसे कॉल मैसेज करके या फिर उसके मैसेज का जवाब दे करके चीजें ठीक कर सकते हैं। घुटता वही है जो कह नहीं पाता है। तो आप इतना समझ लीजिए कि वो अपने दिल की बात कह नहीं पा रहे हैं और वो घुट रहे हैं। अब जो घुटन में जीता है उसके अंदर एक चीज और हो, स्वाभिमान बहुत होता है। तो उसके स्वाभिमान को चोट ना पहुंचे उसके लिए आप एक बार अगर बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब बात कर लेते हैं तुला राशि का। अगर आपका पार्टनर था तो उसकी फीलिंग क्या है। देखिए, तुला राशि का पार्टनर अगर आपका था तो बहुत ज्यादा आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में रहते हुए उसके बारे में सोच रहे हैं। वो इतना ज्यादा नहीं सोच रहा है आपके बारे में और आपको करीब लाने के लिए वो ये स्पेस मेंटेन कर रहा है, ये भी समझ लीजिए। वो उसका एक तरीका है, इस वजह से वो आपके दिल में अपने लिए प्यार जगा पा रहा है और उस तरीके से वो चल रहा है। वो आपको इग्नोर जानबूझ के कर रहा है, आपके लिए फील करता है, आपके लिए कुछ बातें विशेष जिम्मेदारी से सोचता है, समझता है, पर इतना इमोशनल तो नहीं कह सकते हैं जिस प्रकार की स्थितियां ग्रहों की दिखाई पड़ती हैं। मुझे लगता है कि वो आपसे जल्दी ही बात कर सकते हैं अगर आप लगातार प्रयास करें तो बहुत अच्छे योग दिखाई पड़ते हैं। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि का। अगर आपका पार्टनर वृश्चिक राशि का अगर आपका पार्टनर था तो उसकी फीलिंग क्या है। देखिए, वृश्चिक राशि का पार्टनर था तो वो अब चाहता है कि आप उसके पीछे ना आओ, क्योंकि उसने
दूसरा हाथ थाम लिया है और उसके साथ ही जाना है उसे हर प्रकार से आपको अपनी लाइफ से दूर रखना है, आपका साया भी ना पड़े उसकी लाइफ पे, ऐसा वो सोचता है। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि का अगर आपका पार्टनर था तो उसकी फीलिंग क्या है। नो कांटेक्ट में रहते हुए 16 नवंबर से 30 नवंबर धनु राशि का पार्टनर बार बार आपको लालच देगा, कोशिश करेगा बातचीत हो जाए। अगर लालच में आप आ जाएंगे तो फिर से बातचीत हो जाएगी, लेकिन वो व्यक्ति आपके लिए कुछ विशेष नहीं सोच रहा है या फिर फ्यूचर नहीं सोच रहा है, वो आपके साथ एंजॉय कर रहा है। इस चीज को समझ लीजिए। उसकी फीलिंग आपके लिए कोई बहुत सीरियस नहीं है, बस वो ये चाहता है कि ये मेरे साथ अभी बनी रहे या बना रहे। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि का अगर आपका पार्टनर था तो उसकी फीलिंग क्या है। देखिए, मकर राशि का अगर पार्टनर था तो वो आपके लिए बहुत इमोशनल हो रहा है, बहुत प्यार करता है और बहुत ज्यादा उससे पछतावा भी है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि उसे आपके बारे में कुछ ऐसी बातें पता है जिससे उसे जलन हो रही है आपसे। और अगर आपने किसी को अभी किसी से बात कर रहे हैं या किसी के साथ में रिसेंटली कोई पोस्ट किया है, कुछ आपने ऐसा कुछ दिखाया है सोशल मीडिया पे, उससे उन्हें बहुत जलन हो रही है और पछतावे की आग में कहीं ना कहीं मुझे वो जलते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस वजह से आपके पैचअप के योग बन रहे हैं अगर आप चाहते हैं तो। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि का अगर आपका पार्टनर था तो उसकी फीलिंग क्या है आपके लिए। देखिए, कुंभ राशि का अगर पार्टनर था तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा एक दिल में प्रेम जगा रहा है, दिल में एक उम्मीद बढ़ा रहा है। मुझे लगता है कि उन्हें लगता है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आप वो दिखा नहीं रहे हैं कि मुझे फर्क पड़ रहा है। बहुत ज्यादा आपके लिए वो कुछ ऐसी बातें सोचते हैं जो आप हैं नहीं वास्तव में, उनके दिमाग में चलता है। पैचअप का योग दिखाई पड़ता है लेकिन बहुत नखड़े हैं आपके, उन्हें ऐसा लगता है। अगर आप खुद से बात करें तो रिश्ता जल्दी और ज्यादा बेहतर हो सकता है। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि का अगर आपका पार्टनर था तो उसकी फीलिंग क्या है। वो आपको सबक सिखाना चाहता है, वो आपसे नफरत करने लगा है और बहुत ज्यादा उसके अंदर गुस्सा है आपके लिए और बहुत अधिक मात्रा में यहां पर यह स्थिति दिखाई पड़ती है कि वो आपको तड़पा करके, आपको प्यार में अपने तड़पा करके उस चीज का मजा लेना चाहता है। तो कहीं ना कहीं स्थिति आपके लिए खराब है। अगर मीन राशि का पार्टनर है तो वो आपसे कई चीजों का बदला भी ले रहा है। मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं है उसका प्यार दोबारा पाना या उसे उसकी नफरत को प्यार में बदल पाना। ये स्थिति है। दोस्तों, यह थी नो कांटेक्ट करंट फीलिंग्स। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।